नगर परिषद नोखा के तहसील रोड में स्थित अंसारी मोहल्ला में राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर एजाज अली ने जागरूकता अभियान चलाया, जहां पर कि जागरूकता अभियान चलाते हुए उन्होंने कहा कि मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के तहत यहां पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और पटना चलने के लिए कहा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष और साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली ने नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद सदस्य और अंसारी मोहल्ला के खलीफा और राजद नेता गुलाम गौस हाशमी के निधन पर उनके परिजनों से भेंट की और ढांढस बनाया। और वहां पर ढांढस बनाते हुए उपस्थित लोगों से कहा कि ये हमारे एक सिपाही थे और एक सिपाही को हमने खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस को लेकर के लोगों के बीच में अंसारी मोहल्ला में जागरूकता अभियान चलाया। वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि 20 अप्रैल को 11 बजे दिन में बापू सभागार गांधी मैदान पटना में चलने के लोगों से अपील की गई। उन्होंने लोगों से कहा कि पटना चलें। यह कार्यक्रम शुक्रवार को लगभग 3 बजे तक चलता रहा। इस मौके पर उपस्थित रहने वाले लोगों में वार्ड पार्षद सदस्य मनोज कुमार अयोध्या राम, वार्ड पार्षद सदस्य शिव कुमार चौरसिया के अलावा सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद इस्लाम अंसारी, मोहम्मद शमशाद अंसारी, शरीफ अंसारी के अलावा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आफ्ताब आलम के अलावा कई लोग उपस्थित रहे। मौके पर उन्होंने लोगों से कॉन्फ्रेंस में चलने के लिए अपील की और एक जागरूकता अभियान चलाया। सर, नोखा नगर परिषद में आप पहुंचे हुए हैं आज। देखिए, दरअसल हम तो जो भी दौरा करते हैं वो आंदोलन को लेकर करते हैं। हाँ। समाज में जागरूकता आ जाए इसके लिए हम दौरा करते हैं। अभी भी हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 20 अप्रैल को, उसी के लिए इनको दावत देने लोगों को आए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम गुलाम गौस हाशमी साहब के घर पे हैं, जो हमारे आंदोलन के हमेशा साथी रहे हैं, उनका पिछले इतवार को देहांत हो गया। तो जब आए तो उनके घर आना बहुत ज़रूरी था। हम उनके घर पर विज़िट किया है और साथ में आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस रखा है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर है। देखिए, देश हम लोगों सब लोगों का है और यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़मीन है, आबो हवा है, वातावरण है, मेहनत कश लोग हैं, लेकिन हम लोग विकास के दौर में बहुत नीचे रह गए। हालांकि आज़ादी का 75 साल गुजर चुके। हमारे बाद चीन आज़ाद हुआ था 1949 में, लेकिन देखिए वो कितना विकसित हो गया कि वो अमेरिका का टक्कर लेता है। और हम 1947 में ही आज़ाद हुआ। सब कुछ होते हुए भी हम लोग उस रेस में पीछे रहे। उसका कारण ये है कि चीन में हमेशा कॉमन पॉलिटिक्स हुआ है। शिक्षा है, रोजी है, रोटी है, घर है, बार है, रहन सहन है, बाढ़ है, सुखाड़ है, बीमारी, इस सब पर पॉलिटिक्स हुआ है। अब भारत में हमेशा कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ है और ये शुरू से हो रहा है। 100 बरस तो हम लोग फेस कर चुके हैं, चाहे वो नेहरू का ज़माना रहा हो, चाहे जितने भी ज़माने गुजरे हैं अभी 75 बरस, सब में सिर्फ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही हमारा नेशनल इशू रहा है। तो नेचुरल है कि हम लोग पीछे फेंका गए, इसलिए कि ये कहा गया है कि जिस देश की सियासत में कॉमनल इश्यूज घुस जाता है वो तरक्की के दौर में पीछे छूट जाता है। वही हमारे साथ है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब इस कॉमनल पॉलिटिक्स पर लीगल रोक लगना चाहिए, लीगली कानूनी रोक लगना चाहिए। उसी के डिमांड के लिए हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि किसी केंद्रीय मंत्री को बुला के उसके सामने इस बात को रखें। सरकार है, सरकार से कहें कि इस पर रोक लगाए। इसमें किसी भी स्टेट का तो पावर नहीं हो सकता है। जो कानून बनता है वो तो सेंटर से बनता है हमेशा। इसलिए हम किसी केंद्रीय मंत्री को इसमें बुलाएंगे और साथ में जो बिहार के नेता लोग हैं वो लोग भी रहेंगे, सबके सामने इस बात को पेश करेंगे। अच्छा, ये बात, जितनी हमारी शिक्षा बढ़ रही है आज के समय में, क्या शिक्षा उपयुक्त है?
तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार भी कर रही है। ये बात जो आपका सवाल सही है, इसलिए कि शिक्षा पर बहुत उंगली उठती है। शिक्षा जैसे थे टीचर की बहाली हो गई, शिक्षा का स्टैंडर्ड गिर गया, सब कुछ होता है। लेकिन एक बात मानने की कि शिक्षा के प्रति लोगों का उतना रुझान नहीं रहेगा। बड़ी आबादी जो है वो शिक्षा के प्रति उतना रुझान नहीं रखती। अभी इन जरिए से जो सरकार ने यहाँ किया है, खास करके नीतीश कुमार की सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था किया है, उसमें उन्होंने शिक्षा को आम करने की कोशिश की कि सब लोग पढ़ना शुरू करें। तो उसमें तो स्टैंडर्ड लो रहेगा नहीं शुरू। ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए मिड डे मील का इंतज़ाम करना है, उनके लिए पढ़ने की जगह का इंतज़ाम करना है, टीचर का इंतज़ाम करना है। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि शिक्षा के मामले में ये पॉजिटिव काम है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतनी जाति पाति और धर्म के प्रति लोग आगे अथी होते जा रहे हैं। आपको तो हम बताया ना कि सब कुछ होगा, लेकिन जब देश में नेशनल लेवल पर कॉमनल पॉलिटिक्स होगा तो यही हालात देखने को मिलेंगे। आपको शिक्षित लोग भी नफरत के शिकार हो जाएंगे। तो ये कॉमनल पॉलिटिक्स पर रोकने का बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने विकसित देश हैं आप देख लीजिए, वहाँ देखिएगा कॉमन पॉलिटिक्स होता है, कॉमनल पॉलिटिक्स नहीं होता है। तो हम भी चाहते हैं कि देश में हो, लेकिन चूँकि कॉमनल पॉलिटिक्स के जरिए ये सियासी पार्टी के लोग या लीडरान उनको आसानी से वोट मिल जाता है, इसलिए उसी रास्ते पे वो चलते हैं। कल अगर ये मामला खड़ा हो जाए कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, देखिएगा लोग कैसे सड़क की बात करने लगेंगे। कल महंगाई पर रोकने लगे तो वोट नहीं मिलेगा, देखिए लोग महंगाई की बात करने लगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हवा ही चला दिया जाता है चुनाव के वक्त, सब लोग उसी में बिखर के रह जाते हैं। इसलिए इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है।